स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहां पर चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के मैचेस होने हैं और उसी की तैयारियों के सिलसिले में स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है। आज की ताज़ा तरीन अपडेट यानी कि 5 अगस्त को शुरू होने वाला काम अब तक किस सूरत हाल में या कहां तक पहुंच चुका है, कौन कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है या कौन कौन सा काम कितना % हो चुका है, उसी हवाले से आज हम आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले आके भाई, स्टेडियम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? यार मुझे तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो यकीन करें, वो जो कहते हैं ना शशके वाला, मुझे तो शशका नज़र आ रहा है कि क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। और मुझे वो फील आ रहा है कि 31 दिसंबर 2024 को जब कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी होगा और हम मीडिया गैलरी में बैठ के कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखेंगे, तो एक तारीख साज लम्हा होगा, क्योंकि एक बड़े लंबे अरसे बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो है उसकी किस्मत जागी है। इससे पहले आपको पता है बंद थी, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमें मिली, कोई लंबे अरसे बाद हमें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट मिला। तो जो चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह, जो भी मामला, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह का वो बना रहे हैं, यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है और देखने वालों को भी मज़ा आ रहा है। और जस्ट इमेजिन कि जो इतना पास व्यू करके, बेहतर व्यू करके जो है वो शायकीन क्रिकेट जब देखेंगे, और इस ग्राउंड में बाबर आजम ने सेंचुरी जब बनानी है। इस पे बाद में बात करते हैं, पहले हम अपडेट दे दें स्टेडियम के हवाले से। आप मेरे ख्याल में इधर से वहां तक अपडेट दें, फिर इधर से मैं आपको अपडेट देता हूं। देखें जिशान, अपने अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि रमीज़ राजा इनक्लोयर वो पहला इनक्लोयर था जहां से काम स्टार्ट होना शुरू हुआ था। और वहां पर जो टोटल मैं आपको बताऊं, पूरे स्टेडियम में 88 बीम्स बनने हैं, और ये प्रॉपर कंक्रीट के बीम है। रमीज़ राजा इनक्लोयर वाहिद इनक्लोयर है जो मुकम्मल कर लिया गया है, और मुकम्मल करने के बाद जो है इसमें लेटेस्ट अपडेट आपको अपने व्यूअर्स के लिए हम ये बता रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के प्लेटफॉर्म से, कि ये जो सीटें हैं, ये सीटें लगाने का अमल शुरू हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिव मनाजिर आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर पे जो है वो देख रहे हैं कि प्री कास्ट स्टेयर्स लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये रेडीमेड स्टेयर्स थी जो बना के लाए थे, ये स्टेडियम के अंदर नहीं बनी, इसको बाहर जिस कंपनी के साथ ठेका है वहाँ से बना के लाया गया और हैवी मशीनरी के थ्रू इसको अंदर लाया गया, और अब इसके ऊपर जो है वो सीटें लगेंगी। ये हैवी मशीनरी है जिसके थ्रू जो है वो अंदर लाया गया। ये लिबर्टी छोटे राउंड अबाउट पे खड़ी थी, लेकिन अब अंदर कैसे पहुंची है ये खुद मिस्ट्री है। जिशान, आप क्या कहते हैं इस मामले पे? सर, ये मिस्ट्री तो बाद में करें, पहले पूरी अपडेट दे दें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये राजा इनक्लूयर था जो हमने आपको दिखाया, फिर राजा इनक्लूयर के साथ ही अब्दुल कादिर इनक्लूयर था, अब्दुल कादिर इनक्लूयर के साथ साथ दूसरे जो इनक्लूयर इंजमाम उल हक था या फिर दूसरे थे, वहाँ से होते हुए फिर वो कारदार इनक्लूयर से फजल महमूद इनक्लूयर, ये तमाम के तमाम आज से तकरीबन 20 दिन पहले ये इनक्लूयर कुछ भी नहीं थे, और आज 20 दिन के बाद की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पूरे के पूरे तकरीबन तामीर हो चुके हैं। आप इसे इस मरहले को आप 90% कह सकते हैं। 24 घंटे, बिल्कुल 24 घंटे काम हो रहा है। इस मरहले को आप 90% कह सकते हैं। पीछे से दूसरा मरहला प्रीकास्ट जो सीढ़ियाँ लगाने का है वो भी शुरू कर दिया गया है। और अगर हम मेन बिल्डिंग का तो हम आपको बाद में ही बताते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी साइड पर अगर देखें तो दूसरी साइड यानी कि इमरान खान इनक्लूयर से होते हुए जावेद मियाँदाद से बीच में 6 इनक्लूयर छोटे से आते थे, वो शायद उसी के साथ साथ सईद अनवर के साथ साथ सईद अहमद इनक्लूयर था वो उसकी। हाँ, उसी के साथ साथ सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो एक हफ्ते में इस साइड का राजा इनक्लूयर से लेकर फजल महमूद इनक्लूयर था, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये स्टेडियम बना था। दूसरे हफ्ते में मुझे यही सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है, यही नज़र आ रहा है कि ये भी एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज से तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं इसे, अब 4 दिन में 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन में ये जो रह गया है हिस्सा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के मुझे इसमें लग रहा है कि ना आपको 1 दिसंबर से पहले, मुझे जहाँ तक लगता है जितनी स्पीड से काम हो रहा है, या 1 दिसंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको ग्रे स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो दिन है वो लगाने का फिर फिनिशिंग और सीढ़ियाँ जो चेयर्स वगैरह लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी मेन बिल्डिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, और मेन बिल्डिंग को अगर हम क्लोज करके देखें तो आपको जो व्यू नज़र आ रहा होगा, बेसिकली मेन बिल्डिंग की
दो तरह की बिल्डिंग है, एक फ्रंट वाली बिल्डिंग जो कि शायकीन क्रिकेट बाहर से देख सकते हैं, जो लुक होगी चैंपियन कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और उसी के साथ साथ दूसरी जो बिल्डिंग है, जो आगे वाली बिल्डिंग यानी कि जो ग्राउंड की जानिब से नज़र आती है, वो प्लेयर्स के लिए बनाई जा रही है। स्पेक्टेटर्स यानी कि शायकीन क्रिकेट और इंक्लूजर्स वीआईपी बॉक्स, चेयरमैन बॉक्स, वो बनाया जा रहा है। जो मेन बिल्डिंग है उसमें चेयरमैन बॉक्स पीसीबी हेडक्वार्टर होगा, जिसमें म्यूज़ियम होगा, शॉप भी होगी और पीसीबी के ऑफिस तामीर किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ बीच में जो कुछ हिस्सा रह गया है और उस हिस्से में पार्किंग भी बनाई जाएगी, जहाँ पे बसें आके खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हम मेन बिल्डिंग के जो इंक्लूजर के जो कि ड्रेसिंग रूम वाली साइड है, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो राइट साइड पे मेहमान जो होम टीम होगी उसके लिए ड्रेसिंग रूम तामीर किया जाएगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे तामीर किया जाएगा। जबकि लेफ़्ट साइड पे जो मेहमान टीम होगी उसके लिए ड्रेसिंग रूम तामीर किया जाएगा और ये भी फर्स्ट फ्लोर पे तामीर किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो ड्रेसिंग रूम की सैर भी करवाने वाले हैं। हाँ, ड्रेसिंग रूम की हम आपको सैर भी करवाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम जो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे भी से आगे ड्रेसिंग इंक्लोजर बनाए जाएंगे, जिसकी कहा यह जा रहा है तकरीबन 400 के करीब कैपेसिटी के बनाए जाएंगे शायकीन क्रिकेट, जो कि वीआईपी बॉक्स कहलाए जाएंगे। और उसी के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर में मुख्तलिफ रूम्स बनाए जा रहे हैं, एंटी कोडिंग, और उसी के साथ साथ मेडिकल टेस्ट रूम या दीगर जो अंपायर्स की एंट्री के लिए अंपायर्स के रूम होंगे या फिर मैच ऑफिशल्स के, वो मुख्तलिफ रूम्स जो ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जा रहे हैं। जबकि जो फर्स्ट फ्लोर है वो स्पेशली ड्रेसिंग रूम और प्लेयर्स के लिए मुख्तस किया जा रहा है। जबकि उसी के साथ साथ जो कि थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर हैं, वो फिफ्थ फ्लोर बेसिकली वो शायकीन क्रिकेट, चेयरमैन बॉक्स, वीवीआईपी बॉक्स और उसी के साथ साथ जो कि एक पीसीबी के हुकाम अगर मैच देखने के लिए आते हैं तो फिर उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ये थी कज़ाफ़ी अच्छा, स्टेडियम की ये तो अपडेट। ज़ीशान ये बताएं कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपडेट आपने बड़ी खूबसूरती से दी और व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या कुछ हो रहा है, पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी होनी भी है कि नहीं? हाँ, ये चीज़ देखें, स्टेडियम की अपडेट थी जो हमने आपको दे दिया, और हम आपको ये भी खुशखबरी देते चलें कि स्टेडियम 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेडलाइन है, तब तक तामीर होना है। लेकिन जो कि हमारी ज़राए से बात हुई है, हमारी हुकाम से बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि हम 15 दिन पहले चल रहे हैं, 31 दिसंबर तक हमें आप मार्जिन दें, हम पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट कर लेंगे। फिनिशिंग का जो एक दो थोड़ा सा काम रह जाएगा वो भी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ अब जो सवाल ये है कि स्टेडियम इतना बन रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, 7.5 करोड़, 750 करोड़ इस पे लगाया जा रहा है, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 इधर होनी है? क्या इंडिया की टीम ने यहाँ आना है या नहीं आना? उसका फैसला अभी तक नहीं हो सका, उसकी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान डट में। उस हवाले से 26 तारीख जो है वो जो इंडियन मीडिया ने कोट किया है हाँ, कि वो मीडिया बड़ी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि 26 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बीसीसीआई का राब्ता हो सकता है। ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, अलबत्ता भारतीय मीडिया ये कोट कर रहा है और अभी तक भारतीय मीडिया ने जो चीज़ कही है वो वैसी ही हो रही है, क्योंकि भारतीय मीडिया बीसीसीआई का माउथ पीस बना हुआ है और बीसीसीआई अपना कोई भी मैसेज जो है वो दिलवाना चाहता है तो वो खुद मार्केट में नहीं आता, मीडिया के थ्रू खिलवाता है। तो अब लेट्स सी, सिर्फ 4 दिन है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 4 दिन में पता चलेगा। 3 दिन है, 26 3 तारीख दिन को। के बाद कट्टा खुल जाएगा सर। अब देखें, बेसिकली उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग बुलाई है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की आईसीसी ने, उसमें वर्चुअल में ये भारतीय मीडिया के मुताबिक, क्योंकि जो भी खबर देते हैं माउथ पीस होने की वजह से, माउथ पीस कह सकते हैं या कुछ भी है, बोर्ड्स खुद आके स्टेटमेंट नहीं दे रहा बल्कि मीडिया के ज़रिए खबरें लीक कर रहा है और ख़बरें मीडिया देता है, तो फिर वो उसी तरह से हो रहा है जैसे वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसे करने वाला है और उसी तरह से होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो खबर ही होगी। अब देखें 26 तारीख को जो कि मीटिंग बुलाई गई है आईसीसी की, और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या वोटिंग होगी, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी, क्या आईसीसी इस हवाले से कोई फैसला करने वाला है, क्या आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान आने का कह सकता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ये कन्वेंस करने की कोशिश कर सकता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल नहीं, बल्कि पाकिस्तान जो चाहता है पूरा का पूरा चैंपियन ट्रॉफी ये, या आईसीसी पाकिस्तान को कन्वेंस कर लेगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, या फिर कुछ दे कुछ ले वाली पॉलिसी के तहत, यानी गिव एंड टेक रिलेशन, गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत हो सकता है काम कि भाई
आप इंडिया के मैच बाहर खेलें, 3 मैच, अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाए तो फिर उसे पाकिस्तान लाया जाए, तो पाकिस्तान खेल मुझे दिया लगता है जाए। गिव तो एंड ये टेक पे मामला पहुंचेगा। मुझे भी और ऐसे लग रहा है। फैंस आपके मामले में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में किसी किसी में सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सवाल भी पूछ सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, एक तो इंडिया को या पाकिस्तान को उस ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, हाँ। एक तो ये। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो बाहर जाए, पाकिस्तान भी इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए बाहर जाए। ब्रॉडकास्टर तो यही चाहेगा मैच बिल्कुल, ज़रूर हो, बिल्कुल। पाकिस्तान बाहर जाए, लेकिन जो कि फाइनल और सेमीफाइनल हो वो पाकिस्तान में हो, और इस तरह से हो। इस तरह क्या इंडिया मान सकता है? और अगर मतलब कि पाकिस्तान भी उनकी माने, हाँ। इंडिया भी उनकी माने, इसमें मेरे ख्याल में देखिए, आप किसी की हार नहीं है, दोनों की जीत है। आप माननी पड़ेगी। हाँ। आप वो वाला मामला नहीं अगर जिसका हम अपनी क्रिकेट को पिछली वीडियो बचाना में है, बता दिया है। आईसीसी को अपनी बका बचानी है, आईसीसी को अपनी गैर जानबदारी दिखानी है, आईसीसी को दोनों का वकार बरकरार रखना है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, और आईसीसी ने अपना भी रखना है बरकरार। तो फिर दोनों को और बात किसी मानेंगे, की हार में बात नहीं, मानेंगे तब ही वकार कायम रहेगा, अदरवाइज मामला बहुत गंभीर हो सकता है। जानबदारी की तरफ चला क्योंकि जाएगा। ये लोग देखें, जानिबदारी पहले दिन से होती आई है, लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस दिया है मैं तो चस आ गई। उस स्टांस ने जो है बीसीसीआई को बैकफुट पे किया हुआ है, आईसीसी को परेशान कर दिया है। और मेरा ख्याल है उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार पाकिस्तान पीसीबी पीसीबी ये कहेगा। ऐसे अब उनको पता चल गया है कि पीसीबी नहीं कहना है और कह दिया है। उनकी रातों की नींदें आराम हुई हुई हैं। आप उनका मीडिया उठा के देख लें, आप उनके चैनल्स उठा के देख लें, उनके दिमाग में बॉर्डर गवास्कर सीरीज कम है, उनके दिमाग में चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा है। चैंपियन ट्रॉफी हो या ना हो, लेकिन आईसीसी को अपना वकार बरकरार रखने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वकार बरकरार रखने के लिए, बीसीसीआई का वकार बरकरार रखने के लिए गिव एंड टेक पॉलिसी अपनानी होगी। और ज़रूरी है। और क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान भी डटा हुआ है, बीसीसीआई भी डटा हुआ है, ये तमाम मालूमात जो चलती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और हम आपके साथ इंशाल्लाह एक स्टेडियम की अपडेट तो देते ही रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट